यहाँ पर जो खबर है वो है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन को लेकर के। जी आप सही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अब 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेने के बारे में बात कर रहा है, जहां पर इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को सिर्फ 2030 में यानी कि सिर्फ 5 साल बाद ही पाकिस्तान इसको अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर के बातें कर रहा है। पाकिस्तान के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के वो आ रही है पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल हैं जिनका नाम जहीर अहमद बाबर सिद्धू है, और ये अभी चाइना की विजिट पे गए थे। हालांकि न चाइना की तरफ से न पाकिस्तान की तरफ से इस विजिट को लेकर के कहा गया है कि विजिट का मेन पर्पस क्या था, बट बहुत सारे जानकार बताते हैं कि इस विजिट में चाइना और पाकिस्तान के बीच में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर के, उसके प्राइस को लेकर के यहां पर नेगोशिएशंस हुई हैं, और बताया जा रहा है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1.5 से लेकर के $2 बिलियन के आसपास का हो सकता है। अब यहां पर एक चीज पे ध्यान दीजिए और वो है इसका प्राइस, यानी कि अगर 40 यूनिट्स ऑफ J-35 यहां पर $2 बिलियन की खरीदी जाती हैं, लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये एग्रीमेंट $2 बिलियन में यहां पर सेटल होगा, तो भारत ने अभी रिसेंटली फ्रांस से 26 रफाल खरीदे हैं और उन रफाल की कीमत लगभग $7 बिलियन है। तो अगर यहां पर प्राइस वाइज देखें तो यहां पर जो रफाल जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत यहां पर J-35 से 3 से 4 गुना ज्यादा है, और ये प्राइस डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम अपने इसी सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल की इस चाइना विजिट के दौरान उन्होंने वहां के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुंग के साथ मुलाकात की, और अनकंफर्म सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि यहां पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्राइस को लेकर के, उनकी डिलीवरी को लेकर के यहां पर बातचीत हुई, और यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना से यहां पर रिक्वेस्ट की है कि इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी थोड़ा जल्दी की जाए, और अगर चाइना यहां पर बहुत हद तक चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट करता है तो अगले साल तक इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और चाइना ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ना ही ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कोई खबर आ रही है, ना ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से कोई खबर आ रही है। तो ये जो भी खबरें आ रही है वो सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आ रही है। तो यहां पर इसी विजिट के दौरान यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसको उन्होंने पिछले साल यानी कि दिसंबर मंथ में ही अनवील किया था, तो यहां पर दो जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनको लेकर के भी बातचीत की है, और चाइना ने पाकिस्तान को यहां पर कहीं ना कहीं अश्योर कराया है कि अगर चीजें यहां पर ठीक ठाक चलती हैं और ये एयरक्राफ्ट टाइमली डिलीवर हो जाता है तो 2030 तक पाकिस्तान को भी ये एयरक्राफ्ट दिया जा सकता है। तो ऐसे क्लेम्स किए जा रहे हैं, हालांकि इन क्लेम्स का क्या आधार है ये तो हम नहीं बता सकते, बट पाकिस्तान के लोग इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश हैं, और पाकिस्तान जिसके पास अभी 4th जनरेशन के इवन 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हैं, वो अब सीधा 5th से लेकर के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने की यहां पर बात कर रहा है। अब यहां पर अगर मान लेते हैं, एक रिमोट पॉसिबिलिटी उठा लेते हैं कि भाई पाकिस्तान को यहां पर ये एयरक्राफ्ट मिल जाता है, तो यहां पर चाइना के 2 एयरक्राफ्ट हैं जिसमें पहला है J-36 और दूसरा है J-50। हालांकि इनको ये एब्रीविएशंस मीडियाज ने दिए हैं, सोशल मीडिया ने दिए हैं, चाइना की तरफ से एब्रीविएशन कंफर्म्ड नहीं है। तो यहां पर जो J-36 है वो एक 3 इंजन वाला बड़ा डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जो कि एक बॉम्बर जैसा दिखाई देता है, और इसको चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन बना रही है। वहीं पर जो छोटे वाला एयरक्राफ्ट है यानी कि 2 इंजन वाला एक लैम्डा विंग डिजाइन, जिस और दोनों ही जो एयरक्राफ्ट है वो टेललेस डिजाइन पर बेस्ड है। तो यहां पर जो सेकंड एयरक्राफ्ट है जिसको J-50 के नाम से जाना जा रहा है और जो कि लैम्डा विंग डिजाइन पर बेस्ड है, इसको बना रही है शेंगयान कॉर्पोरेशन। तो शेंगयान कॉर्पोरेशन वही कंपनी है जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला J-35 भी यहां पर डेवलप कर रही है। तो इस एयरक्राफ्ट को यानी कि J-50 को लेकर के हो सकता है यहां पर बातचीत हो सकता है पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को लेकर के चाइना के साथ यहां पर बात कर रहा हो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। चीन की जानिब से पाकिस्तान को जदीद तरीन 6ठी जनरेशन फाइटर जेट्स फराहम करने की खबरें भारतीय मीडिया पर ज़बरदस्त हलचल मचा रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह का दौरा चीन और वहां होने वाली अहम मुलाकातों और मुआहिदों ने भारतीय हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अब भारतीय मीडिया ये शोर मचाता नजर आ रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ ऐसा दिफाई मुआहिदा कर लिया है जिसके तहत 6ठी जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे। कुछ भारतीय तज्जियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये तैयारे पाकिस्तान को मिल गए तो जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर चीन और पाकिस्तान के हक में झुक जाएगा। लेकिन सच यही है कि भारत को इस वक्त अपना दिफाई मायार
बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब न सिर्फ पाकिस्तान JF-17 जैसे जदीद फाइटर्स बना रहा है, बल्कि चीन जैसे ताकतवर इत्तेहादी से अगली नस्ल के तैयारे भी हासिल करने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन किसी से ढका छुपा नहीं। दोनों ममालिक एक दूसरे की जरूरियात को न सिर्फ समझते हैं, बल्कि अमली तौर पर एक दूसरे का साथ देते हैं। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, चीन ने सबसे पहले मदद की। अब छठी जनरेशन तैयारों की बात हो रही है, जो न सिर्फ रेडार से बचने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उनमें मसनूई जहानत, ड्रोन कंट्रोल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और खुदकार जंगी नेविगेशन सिस्टम जैसे जदीद फीचर्स शामिल हैं। भारत, जिसने अब तक खुद अपनी 5th जनरेशन तैयारे तैयार नहीं किए, अब छठी जनरेशन की दौड़ में पीछे रह जाने के खौफ में मुब्तला है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया हर घंटे नई नई थेरीज पेश कर रहा है कि चीन को रोकना होगा, पाकिस्तान को रोकना होगा, और दुनिया से अपीलें की जा रही हैं कि इस मायदे पर पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन भारत को ये समझ लेना चाहिए कि ये पुराना दौर नहीं, आज का पाकिस्तान दिफाई मैदान में मजबूत हो चुका है और चीन के साथ मिलकर वो हर किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल करने और दुश्मनों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस वाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो अब दोस्तों यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान इसी एयरक्राफ्ट को लेकर के बातचीत कर रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी फ्लाइट जब से कंडक्ट की जा रही है तो इस एयरक्राफ्ट को केवल हवा में ही देखा गया है, वो भी चाइना के जो लोग हैं उनकी तरफ से पिक्चर्स खींच करके वहां पर डाली गई है सोशल मीडिया पे, वहीं पर ही फ्लाई करता हुआ दिखाई दिया है। तो इसकी ग्राउंड के ऊपर पिक्चर्स नहीं है, इसकी बेसिक जो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। बट देखने से जो यहां पर जो फीचर्स नजर आ रहे हैं उससे एक बात तो पक्की है कि ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कुछ ज्यादा नजर आता है। तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये एयरक्राफ्ट लेट्स से कि ये 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो इसका जो डिजाइन है वो एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, जहां पर टेल नहीं है, और जब भी टेल नहीं होती किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर, वो एयरक्राफ्ट ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है। बट इसके अंदर एडवांस जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वो लगाया गया है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है। इसके अलावा इस एयरफ्रेम के ऊपर जो स्मूथ सरफेसेस हैं उससे लगता है कि इसकी जो स्टेल्थ फीचर्स है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। यहां पर DSI नजर आता है, जो कि DSI यानी कि डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स, जो कि एक स्मूथ एयर को इनटेक कराता है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से जो इंजन का RSI है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और जितने भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनका ये एक स्टैंड आउट फीचर है। इसके अलावा यहां पर 2 इंजन यूज किए गए हैं, एक लैम्ब्डा विंग डिजाइन पर बेस्ड है, जहां पर इसके विंग टिप्स भी जो है मूवेबल है। तो इन मूवेबल विंग टिप्स के वजह से भी ये एयरक्राफ्ट की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती है, मनूवरेबिलिटी यहां पर एनहांस होती है। इसके अलावा इसके इंजन्स के अंदर जो कि माना जा रहा है कि यहां पर चाइना के WS-15 इंजन को यूज किया गया होगा, तो इस इंजन के अंदर यहां पर जो थ्रस्ट वेक्टर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और वो भी 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जैसा कि F-22 के अंदर यूज की जा रही है।